नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देवरिया में रविवार को 50 साल पुरानी मजार गिरा दी गई। करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजरों ने मजार परिसर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। देवरिया में रविवार को जो कुछ हुआ उसे सरकार भले ही न्याय कहे, लेकिन 50 साल पुरानी मजार को 48 घंटे के नोटिस पर ढहा देना कई तीखे और बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 6 थानों की फोर्स और 3 बुलडोजर लेकर पहुंची टीम ने गुबंद तो गिरा दिया, लेकिन क्या प्रशासन ने अपनी उन खामियों को भी देखा जो आधी सदी तक इस अवैध निर्माण को फलते फूलते देखती रही। सरकार का कहना है कि मजार अवैध थी और जमीन बंजर थी, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ये कब्जा 50 साल पुराना था तो आधी सदी तक नगर पालिका, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन क्या कुंभकर्णी नींद सो रहा था। 50 सालों में ना जाने कितनी सरकारें आई और गई होंगी, कितने अफसर बदले होंगे, फिर अचानक आज ही अवैध कैसे हो गया। क्या ये प्रशासन की अपनी नाकामी नहीं है? 2019 से मामला चल रहा था, 5 साल तक कागजी कार्रवाई की सुस्ती रही, फिर अचानक शुक्रवार को नोटिस और रविवार को ध्वस्तीकरण हो गया। बचाव पक्ष को उच्च कोर्ट में जाने या अपने दस्तावेज पुख्ता करने का भी पर्याप्त समय नहीं मिला। क्या न्याय की रफ्तार सिर्फ बुलडोजर की गति से ही तय होगी? पूरे यूपी और देवरिया में हजारों ऐसे निर्माण होंगे जो सरकारी जमीनों या सड़कों के किनारे बने हैं। क्या प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि वो हर उस अवैध रसूखदार के घर या धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला के दिखा सके जिसने सरकारी जमीन दबा रखी है? जब कार्रवाई सिर्फ एक खास वर्ग या ढांचे पर होती है तो ये कानून का राज कम और सिलेक्टिव एक्शन ज्यादा नजर आता है। मजार के साथ 3 दुकानें भी तोड़ दी गई। क्या प्रशासन ने ये सोचा कि उन दुकानों से कितने परिवारों का चूल्हा जलता होगा? अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए संडे को सरप्राइज एक्शन करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। बुलडोजर चलाकर वाहवाही लूटना आसान है, लेकिन असल चुनौती ये है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे होते ही क्यों है। सरकार को मजार गिराने से ज्यादा इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसके विभाग 50 साल तक रिश्वत खाकर या आंखें मूंद कर क्यों बैठे रहे। अगर सिस्टम ईमानदार होता तो आज 300 पुलिस वालों को तैनात करके गुबंद गिराने की नौबत नहीं आती। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है हमलावर है। इस 50 साल पुरानी मजार को गिराए जाने को लेकर सपा जिला अध्यक्ष व्यास यादव जो है, अब वो ये कह रहे हैं कि जमीन की वैधता क्या है, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ देवरिया की ही मजार सार्वजनिक भूमि पर स्थित है या फिर अन्य धार्मिक स्थल भी ऐसी जगहों पर मौजूद है? अगर सरकार की मंशा वास्तव में निष्पक्ष है तो क्या वो इसी तरह सभी धार्मिक स्थलों की जांच कराकर एक समान रूप से कार्रवाई करेगी? उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र लोक लाज और संवैधानिक दायरे में रहकर चलता है, ना कि किसी वर्ग या जाति विशेष के उत्पीड़न की मानसिकता से। सरकार के इस कदम की चारों ओर निंदा हो रही है और ये कार्रवाई सत्ता के दबाव में की गई मनमानी प्रतीत होती है। व्यास यादव ने कहा कि देवरिया देवों की नगरी है और गंगा जमुनी तहजीब व भाईचारे की पहचान रही है। चाहे शिव बारात हो, हनुमान जयंती हो, अल्पसंख्यक समाज की ओर से स्वागत की परंपरा रही है। वही सैयद बाबा मजार पर हिंदू समाज की आस्था भी इसी सौहार्द का प्रमाण है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शहीद बाबा मजार और कब्रिस्तान का मामला दीवानी न्यायालय और कमिश्नरी में अभी विचाराधीन था तो फिर ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई? सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि वो और उनकी पार्टी इस ध्वस्तीकरण की घोर निंदा करते हैं और ये दिन देवरिया के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से शांति और संयम और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि देवरिया नफरत नहीं बल्कि भाईचारे और संविधान की धरती है। अंत में उन्होंने कहा कि मंदिर की घंटी, मस्जिद की आजान एक साथ गूंजे, यही देवरिया की पहचान। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कहा, उनमें से कई लोगों के बयान जो है वो सामने आए हैं, जैसे कि खचांजीन मेनुद्दीन। देखिए वो क्या कहते हैं कि हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें केवल 12 घंटे का समय सामान हटाने के लिए दिया गया, हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो प्रशासन की मर्जी होगी वही करेगा। मेनुद्दीन अंसारी कहते हैं कि प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सामान नहीं हटाया तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कमजोर हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, ऐसे में प्रशासन की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और अलग ऑप्शन नहीं बचता। सुबह होते ही हम लोग खुद अपना सामान हटाने लगे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर, एसडीएम और कोतवाल सभी लोग एक ही बात कर रहे थे, जिसके चलते हमें मजबूरी में मजार से जुड़ा हुआ सामान हटाना पड़ा। वहीं और क्या कुछ कहते हुए नजर आए लोग, जरा सुनिए। ये बताइए मजार कौन गिरवा रहा है?
प्रशासन गिरवा रही है। प्रशासन को तो कहना है कि वो अपने सुरक्षा से गिरा रहे हैं अपने। हमसे कल रात में बताया गया कि आप लोग गिरा दीजिए और नहीं तो कल 12 बजे से हमारा बुलडोजर जाएगा और आप लोगों पे FIR होगी। संभल में जो केस हुआ है सेम केस आप पर लादा जाएगा, तो कौन अपना केस झेलेगा। हम लोगों ने स्वीकृति दे दी भाई, ठीक है आप गिरवा लीजिए। कौन गिरवा रहा है? लिखित दे दिए कि भैया हमको कोई आपत्ति नहीं है, गिरवा तो प्रशासन रहा है। हमारे पास बुलडोजर कहाँ है कि हम लाके गिरवाएंगे। बुलडोजर प्रशासन लेके आया, गिरवा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद खां, अध्यक्ष दरगाह कमेटी। ये मजार तोड़ी जा रही, क्या कहना है इसके बारे में? प्रशासन के द्वारा इस कार्य को कराया जा रहा है, जो कोर्ट ने निर्णय लिया है, और ये हमारे कमेटी के सदर साहब बाकी ये सफाई का काम करवा रहे हैं, टीन उन हटवा रहे हैं। जो आपकी आंखों के सामने छप्पर टीन हटाया जा रहा है, यही काम चल रहा है। कल बुलडोजर कार्रवाई थी। कल बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, कोर्ट की आदेश थी, और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। न्याय सर्वोपरि है। क्या नाम है आपका? रह गई देवरिया की बात, तो देवरिया हमारी देवों की भूमि है। यहाँ दोनों धर्मों के लोग सारे त्योहार को मिलजुल के मनाते हैं और सदा मनाते आए हैं, और भाईचारा और एकता यहाँ कायम था, कायम है और कायम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद इसराफिल अली उर्फ गब्बर, समाज से। इसमें कहना क्या है, यहाँ की हम जनता से अपील करेंगे कि हमारी दोनों समुदाय बहुत सुलझी हुई है और समझती है यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को। इसलिए यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमें जो भी शिकायत है प्रशासन से और किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब जहां एक तरफ ये देवरिया का पूरा मामला आया सामने, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी बुलडोजर कार्रवाई जो है हमने देखी, जो यूपी के अंदर योगी सरकार पर कई बड़े सवाल जो है वो खड़ी करती है। वहीं हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर, देखिए दिल्ली के अंदर क्या हुआ। दिल्ली के तुर्कमान गेट में कड़कड़ाती ठंड में रात के 1:30 बजे 30 बुलडोजर घुसते हैं। देवरिया में 50 साल पुराने निर्माण को 48 घंटे के अंदर जमींदोज कर दिया जाता है। सवाल ये है कि अगर ये सब अवैध था तो सरकार आधी सदी तक क्या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही थी। विपक्ष का कहना है कि तुर्कमान गेट की घटना सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कहते हैं जब पूरा शहर सो रहा था तब 30 बुलडोजर किसी गुप्त ऑपरेशन की तरह इलाके में दाखिल होते हैं। प्रशासन का तर्क है कि मस्जिद को नहीं छुआ, लेकिन डिस्पेंसरी और कम्युनिटी हॉल तक तोड़ दिए गए। क्या गरीबों का सस्ता इलाज और उनकी सामाजिक जरूरतें सरकार के लिए कचरा है? वहां के स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि उन्हें सटीक समय का पता ही नहीं चला, और जब जनता को अंधेरे में रखकर कार्रवाई की जाती है तो गुस्सा भड़कता ही है। लेकिन जो कुछ वहां पर हुआ, जो हिंसा हुई, उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, ये तमाम चीजें नहीं की जा सकती, इन तमाम चीजों का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन लोगों में गुस्सा भड़का, लोगों ने अपने गुस्से में पत्थरबाजी की, आंसू गैस का इस्तेमाल जो है फिर पुलिस को करना पड़ा, और इस पूरे मामले के अंदर 11 गिरफ्तारियां भी हुई। देवरिया में मजार 50 साल पुरानी थी। तुर्कमान गेट में निर्माण सालों पुराने थे। इन दशकों के दौरान जो अधिकारी कुर्सी पे बैठे थे, क्या उन्होंने रिश्वत नहीं ली होगी? क्या उन्होंने आंखें नहीं मूंदी होंगी? सरकार बुलडोजर तो अतिक्रमण पर चलाती है, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कब चलेगा ये बुलडोजर जो इन कब्जों को फलने फूलने देते हैं? सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि ये लोग, इन लोगों का कहना था कि हम एक लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं, कई कई साल हम लोगों को यहाँ पर हो चुके, हमारा वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ चुनावों के समय इन लोगों का ध्यान रखा जाता है? चुनावों के समय इन्हें कहा जाता है कि इन्हें, इनकी झुग्गियां नहीं हटने देंगे, इनके घर नहीं हटने देंगे, और जो है साथ ही साथ में इन लोगों को, अगर इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा तो इनको दूसरी जगह पर घर देने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब असल में ये तमाम चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। देखिए तुर्कमान गेट में रात 1:30 बजे कार्रवाई हुई, क्या ये न्याय है? क्या प्रशासन को डर था कि उजाले में लोग सवाल पूछेंगे? तमाम तरह की स्थितियां परिस्थितियां देखने को मिली।
अब तुर्कमान गेट के अंदर देखिए ये कहा गया कि ये जो ज़मीन थी वो वक्फ की ज़मीन थी। सरकार इसे पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की बता रही थी। जब मामला अदालत और ट्रिब्यूनल के बीच झूल रहा था तो इतनी हड़बड़ी में बुलडोजर चलाना सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं है सरकार का, तो और क्या है। सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण तो पूरे देश में है, लेकिन बुलडोजर की दिशा अक्सर खास इलाकों की तरफ क्यों मुड़ती है? क्या सरकार के पास उन पॉश इलाकों के लिए भी बुलडोजर हैं जहां अमीर और रसूखदार लोग सरकारी जमीनें दबाकर बैठे हैं? बुलडोजर चलाना आसान है, सबसे आसान काम है, लेकिन समस्या की जड़ तक जाना मुश्किल। सरकार एक्टिविस्टों की याचिका पर तो बिजली की रफ्तार से चलती है, लेकिन गरीबों के पुनर्वास और उनकी डिस्पेंसरी को बचाने में कछुए से भी धीमी क्यों हो जाती है? तुर्कमान गेट का पूरा हमने मामला देखा और तुर्कमान गेट के अलावा देवरिया की भी ये तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो अपने आप में कई सवालों के घेरे में। अब देवरिया में जो कुछ हुआ उसके बाद यूपी की योगी सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आप लोग इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।